जीवन में जब सुख समृद्धि आती है तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब अक्सर हम शिकायत करने लगते हैं। क्या ये सही है? जीवन में घटित हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, ईश्वर की कृपा से ही होती है। यह सत्य एक साखी के माध्यम से बाबा जी ने बहुत ही सरल ढंग से समझाया। आइए सुनते हैं एक अमीर सेठ और उसके नौकर की यह प्रेरक कथा। एक समय की बात है, एक अमीर सेठ के यहाँ पर एक नौकर काम करता था। वह नौकर बहुत ही ईमानदार और मेहनती था और सेठ भी उससे काफ़ी खुश रहता था। सेठ अपने नौकर को अच्छे भोजन से लेकर हर तरह की सुविधाएं देता था, परंतु सेठ की एक बुरी आदत थी कि जब भी उसे कोई कष्ट या फिर परेशानी होती तो वह भगवान को उसका दोष देने लगता और उन्हें अनाप शनाप बातें कहता। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से उस दिन ककड़ी बहुत ही ज्यादा कड़वी निकली। सेठ ने उस ककड़ी को बीच में ही छोड़ दिया और उसे अपने नौकर को दे दिया। नौकर ने बिना कुछ कहे बड़े ही चाव के साथ वह ककड़ी खा ली, जैसे कि वह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हो। सेठ ने हैरान होकर पूछा कि यह ककड़ी तो बहुत ही ज्यादा कड़वी थी, फिर तुमने इसे ऐसे कैसे खा लिया? नौकर ने बड़ी शांति से उत्तर दिया कि मालिक, आप मुझे रोजाना इतना स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर एक दिन आपने कुछ कड़वा या बेस्वाद भी दे दिया तो इसे स्वीकार करने में आखिर क्या समस्या है? नौकर की यह बात सुनकर सेठ हतप्रभ रह गया। उसने समझा कि जब भगवान ने हमें जीवन में इतना सुख, समृद्धि और खुशियां दी हैं, तो अगर कभी कोई कठिनाई या समस्या आती है तो उसे भी उसी की तरह हमें स्वीकार करना चाहिए। इस साखी के माध्यम से बाबा जी ने यह बड़ा सत्य बताया कि जैसे एक नौकर ने अपने मालिक की दी हुई हर चीज़ को प्रेम से स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी परमात्मा द्वारा दी गई हर परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या फिर दुख, उसे हंसते हंसते स्वीकार करना चाहिए। अगर भगवान हमें कठिनाई देते हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की कृपा से होता है और वह हमेशा हमारे भले के लिए ही होता है। इस साखी की यही सीख है कि ईश्वर की कृपा पर संदेह किए बिना हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करें और उनके प्रति अपनी आस्था बनाए रखें। आज की यह साखी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से लौटेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।